जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ना थोड़ा अलग है, थोड़ा गहराई लिए हुए, क्योंकि कल मैं ना ऐसे ही चुपचाप बैठी थी और अचानक मेरे मन में एक सवाल आया। ऐसा सवाल जो शायद हम सब के मन में कभी ना कभी जरूर आता है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सवाल ये था कि ऐसे कौन कौन लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरी सोच बदल दी। मतलब ऐसे लोग जो शायद मेरी लाइफ में आए लेकिन मैंने उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया, या फिर वो लोग जिनसे मैं कभी मिली ही नहीं, लेकिन उनकी बातों ने, उनकी प्रेजेंस ने, उनके जीवन के तरीके ने मेरी पूरी सोच को, मेरे पूरे पर्सपेक्टिव को शिफ्ट कर दिया। कई बार ऐसा होता है ना कि भगवान हमसे डायरेक्टली कुछ नहीं कहते, लेकिन किसी इंसान के जरिए, किसी स्ट्रेंजर के जरिए, या फिर किसी वीडियो, किसी किताब, किसी छोटे से वाक्य के जरिए हम तक कोई मैसेज पहुंचा देते हैं। और उस समय तो हमें पता भी नहीं चलता कि ये इंसान हमारी लाइफ को बदलने वाला है, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तब रियलाइज होता है कि उसने हमारी सोल को किस लेवल पर टच किया था। अब जैसे मेरी मम्मी, वो हमेशा सत्संग सुनते थे, भजन करते थे और मुझे हमेशा कहते थे आ जा, थोड़ा बैठ जा साथ में सत्संग सुनने, लेकिन उस वक्त मैं साफ मना कर देती थी। मैं सोचती थी कि ये सब बुजुर्गों का काम है, अभी मेरी उम्र क्या है चिल करने की, दोस्ती यारी करने की, पढ़ाई और सक्सेस के बारे में सोचने की। और अक्सर हम सभी ऐसा सोचते हैं कि नामजप करना थोड़ा एज्ड लोग करते हैं, हम लोगों का काम नहीं है, ठीक है। और उनमें से ही मैं भी एक ऐसी ही लड़की थी। मैं उन्हें बोलती थी कि आप ही सुन लो, मुझे नहीं सुनना, क्योंकि ऑनेस्टली उस वक्त मुझे लगता था कि सत्संग सुना यानी बोरिंग चीजों में टाइम वेस्ट करना। लेकिन आज जब मैं वही चीजें खुद सुनती हूँ, जब मुझे खुद भजन अच्छा लगने लगा है, जब मैं ध्यान से किसी संत का सत्संग सुनती हूँ, तो मेरे अंदर से एक ही आवाज आती है, मम्मी उस वक्त सही कहती थी। और हम सबकी मम्मियाँ सही ही कहती है, हमेशा याद रखिएगा। उन्होंने जो किया, जो बोला, वो उस समय मेरे लेवल की अंडरस्टैंडिंग से ऊपर था, लेकिन आज जब मैं उस वेव पर वाइब्रेट करने लगी हूँ तो सब समझ में आने लगा है। असल में ना ये जो सत्संग, ये जो नाम जप, ये सब तब तक बोरिंग लगता है जब तक हमारी सोल अंदर से जागती नहीं। लेकिन एक बार सोल को वो वाइब्रेशन लग जाए ना, या वो आदत लग जाए, फिर ये सब कुछ सबसे ब्यूटीफुल लगने लगता है। और सच कहूँ तो नाम जप एक ऐसी चीज है जिसे मैं पहले अंडर एस्टिमेट करती थी। मुझे लगता था कि ये सब शायद सिर्फ पीस के लिए होता है, लेकिन धीरे धीरे मैंने जाना कि ये सिर्फ पीस नहीं है, ये एक कनेक्शन है, एक रिश्ता है मेरे और मेरे क्रिएटर के बीच। और ये कनेक्शन ऐसा है जहाँ मुझे कुछ प्रूव नहीं करना पड़ता, कुछ प्रिटेंड नहीं करना पड़ता। मैं जैसी हूँ बस वैसी हूँ, उस नाम में समा जाती हूँ। नाम जप के वक्त ना कोई ईगो होती है, ना कोई बाहरी दिखावा, सिर्फ एक सरेंडर होता है, एक मासूम सी पुकार कि हे भगवान बस तू साथ रहना। जब मैं कॉलेज में थी तो वहाँ पे मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझसे एक बात कही थी जिसने शायद मेरे जीवन की दिशा ही बदल दी। उन्होंने कहा था जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और जो तुम्हें आज मिल रहा है वो तुम्हारे पास्ट कर्मों का फल है। उस दिन पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि शायद मेरी लाइफ जो है वो केवल मेरी मेहनत, मेरी प्लानिंग या मेरी किस्मत का खेल नहीं है, बल्कि मेरे ही पास्ट कर्मों का रिफ्लेक्शन है। और यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, कर्म, प्रारब्ध और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डीपली समझने की। मैंने विजुअलाइज करना शुरू किया, मैंने इमेजिन करना शुरू किया कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, पैसा है, वो लाइफस्टाइल है जो मैं चाहती हूँ। और धीरे धीरे वो सब मुझे मिलना भी शुरू हो गया। यूनिवर्स ने रिस्पॉन्स देना शुरू किया। वो कहते हैं ना, तू क्लैरिटी से मांग और फिर देख कैसे सब कुछ खींचता हुआ चला आता है। एग्जैक्टली वही हुआ मेरे साथ। घर मिला बिना EMI के, पैसा मिला, गाड़ी मिली, सब कुछ मिला जो मैंने इमेजिन किया था। लेकिन फिर एक दिन मैं बैठी थी और अपने आप से पूछा, अब क्या? अब क्या? सब कुछ पा लेने के बाद भी मन में एक खालीपन था, और वो खालीपन ऐसा था जो ना तो किसी अचीवमेंट से भर पा रहा था, ना ही किसी लग्जरी से। और वहीं से एक और जर्नी शुरू हुई, स्पिरिचुअल जर्नी। एक दिन YouTube पर श्री प्रेमानंद जी महाराज का वीडियो सामने आया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, नाम जप करो सब हो जाएगा। और उस वक्त वो लाइन मेरे दिल में कहीं गहराई तक उतर गई। पहले तो मुझे ये बड़ा सिंपल सा और थोड़ा अनरियलिस्टिक लगा,
मतलब सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं, और जब मैंने ट्राई किया, धीरे धीरे नाम जप को अपनी आदत बनाया, तो रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये एक कनेक्शन है, एक वाइब्रेशन है, एक एनर्जी है जो मुझे उस सोर्स से जोड़ रही है जहाँ से सब कुछ आता है। कभी सोचिए जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, और आप किसी अपने को कॉल करते हैं तो क्या होता है? एक कंफर्ट, एक ट्रस्ट फील होता है ना। नाम जब भी वैसा ही है, एक डिवाइन कॉल। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो वो कॉल हमेशा उठाया जाता है, बिना डिले के, बिना बिजी टोन के। शायद हम इंस्टेंटली रिजल्ट ना देखें, लेकिन उस वक्त भी भगवान क्वाइटली काम कर रहे होते हैं हमारे लिए, हमारे अंदर। और इससे बड़ा कंफर्ट कॉल क्या हो सकता है? अब अगर ना कोई मुझे कुछ बुरा बोल दे या कोई सिचुएशन खराब हो जाए, तो मेरा पहला इंस्टिंक्ट होता है नाम जप। क्योंकि अब मुझे पता है कि नाम जप करना यानी खुद को वापस अपनी सोल की फ्रीक्वेंसी पर लाना। जैसे मोबाइल डेड हो जाए तो चार्जर से जोड़ना पड़ता है ना, वैसे ही जब मन थक जाए, उलझ जाए, टूट जाए, तो नाम जप ही वो चार्जर है जो हमारी आत्मा को फिर से जगा देता है। और यहीं से मेरी नई लाइफ शुरू हुई, जो बाहर से ज्यादा अंदर की तरफ थी। पहले मैं चीजें बदलने की कोशिश करती थी, अब खुद को बदलने की। पहले मैं रिजल्ट चाहती थी, अब मैं पीस चाहती हूँ। पहले मैं प्रूफ मांगती थी, अब ट्रस्ट करती हूँ। क्योंकि अब मुझे ये समझ आ गया है कि बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने से पहले अंदर की दुनिया को सहेजना जरूरी है। और अंदर की दुनिया को सहेजने का सबसे आसान और शक्तिशाली तरीका है नाम जप। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं, चाहे धीरे धीरे, मन ही मन या पूरी श्रद्धा भाव से, तो हम अपनी अटेंशन बाहर से खींचकर अंदर की ओर ले आते हैं, और वहीं से मिरेकल शुरू होते हैं। कभी हालात बदलते हैं, कभी लोग बदलते हैं, और कभी कभी तो हमारी परसेप्शन ही इतनी बदल जाती है कि जो चीजें पहले दर्द देती थी वही अब हमें ग्रेटिट्यूड से भर देती है। नाम जप कोई शब्दों की माला नहीं है, ये तो आत्मा की धड़कन है। और जब आत्मा की धड़कन भगवान के नाम से मिलती है तो जिंदगी की हर हलचल में भी एक शांति मिलने लगती है। फिर चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, अंदर एक गंभीर शांति का आकाश बन जाता है। मैंने तो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ये बहुत गहराई से महसूस किया है कि जब हम ट्रूली सरेंडर कर देते हैं, मतलब जब हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी भलाई के लिए हो रहा है, और जब हम उस हायर पावर को अपने डिसीजन में इन्वॉल्व करना शुरू करते हैं, तो लाइफ की राहें खुद ब खुद साफ होने लगती हैं। पहले जहाँ कंफ्यूजन होता था वहाँ क्लैरिटी आने लगती है, जहाँ डर लगता था वहाँ एक भरोसा पनपने लगता है। और ये भरोसा कोई किताब पढ़कर नहीं आता है, ये आता है अनुभव से। और उस अनुभव की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हम थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा भीतर झांकते हैं और कहते हैं, हे भगवान, अब मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, अब तू संभाल ले। और फिर कृष्णा संभाल लेते हैं। और ट्रस्ट में, जब आप ये ऑनेस्टली कहते हो ना, तो यूनिवर्स भी विस्पर करता है, कहता है चल अब देख मैं क्या करता हूँ। कभी कभी लगता है कि पूरी जर्नी ही एक पजल की तरह थी। हर इंसान, हर सिचुएशन, हर फेलियर, सब एक एक पीस था उस बिगर पिक्चर का जो मुझे मेरे स्पिरिचुअल पाथ तक लाने वाला था। और ये पाथ एकदम सीधा नहीं था, कई बार भटकी, कई बार गिरी, कई बार लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन हर बार जब मैं टूटी, तब भगवान ने मुझे थोड़ा और गहरा किया, और उस गहराई में ही मुझे मेरी शक्ति मिली। आज मैं अगर किसी चीज में बिलीव करती हूँ तो वो ये है कि हर चीज का एक डिवाइन टाइमिंग होता है। और जब हम उस डिवाइन टाइमिंग पर फेथ रखते हैं, जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और मेरा काम सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, तो लाइफ में एक अजीब सी शांति आ जाती है। फिर आउटर क्योस भी डिस्टर्ब नहीं करते और इनर साइलेंस एक नई स्ट्रेंथ बन जाती है। तो अगर आज आप मेरी ये बातें सुन रहे हो और अगर आपके अंदर भी कभी ये सवाल उठा है कि मैं क्यों इतने चैलेंजेस फेस कर रही हूँ, या कब मिलेगा मुझे पीस, वो सक्सेस, वो क्लैरिटी, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि शायद ये सब तुम्हें तैयार कर रहा है किसी बड़े पर्पस के लिए। शायद तुम्हारी सोल को पहले थोड़ा और पिघलना है, थोड़ा और खाली होना है, ताकि जब भगवान तुम्हें भरे तो तुम पूरी कैपेसिटी से भर सको। और वो दिन जरूर आएगा, बस तब तक नाम जप करते रहो। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को कहीं भी छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ मैं भी ये सब फील करती हूँ, तो कमेंट में जरूर बताना। चलो हम सब मिलकर एक ऐसा स्पेस बनाएं जहाँ हम दिल खोलकर बातें कर सके,
स्पिरिचुअलिटी की, सरेंडर की और भरोसे की, जो हमें इस जर्नी में आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जो इस वक्त किसी कंफ्यूजन या थकावट से गुजर रहा हो। शायद उसे भी इस वीडियो से कोई जवाब मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, यहाँ हम साथ में ग्रो करते हैं, साथ में हील करते हैं। आखिर में बस इतना ही कहूंगी, नाम जपते रहो और ट्रस्ट करते रहो, क्योंकि भगवान तब भी काम कर रहे होते हैं जब हमें कोई मूवमेंट नहीं दिखता। अंदर बहुत कुछ शिफ्ट हो रहा होता है, बस भरोसा रखना। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।